प्रसाद सर को जरा जल्दी से कनेक्ट करते हैं। प्रसाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर हम तो एक्चुअली, थैंक यू सर, मॉर्निंग सर। मैं एक्चुअली आपकी वेट भी कर रहा था कि आज आप जुड़ेंगे तो हम थोड़ा आपसे एक व्यू पॉइंट लेंगे। सर, एक कोरोना की स्थिति के साथ जो बाजार अभी इस समय कनेक्टेड है, मैं बोलूंगा एक कपल्ड है, हर चीज को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है। देखो, कंप्लीट लॉकडाउन को भी इंजॉय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसको बात पता है कि कंप्लीट लॉकडाउन ठीक है, वो तो मजबूरी है सरकार की, नहीं कर पा रहा है। बाजार को ये ज्यादा सुनना है कि आप कोरोना का कर क्या रहे हो, कैसे रोकोगे कोरोना को। ये रोड मैप ना सेंटर के पास से दिख रहा है ना स्टेट के पास है। चिंता मार्केट की थोड़ी यहाँ पे है सर। तो ये मार्केट को हम कैसे प्ले करें, दूर रहें, बाय करें, सेल करें, करें कैसे ट्रेड? जी डिम्पी जी, आपका क्वेश्चन तो सही है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है, शायद गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, शायद किसी के पास तो हो। और जो अभी आपने चार्ट दिखाया था कोरोना का, तो जरा आप वापस दिखा सकते हो? मैं उसी पे एलाबोरेट करता हूँ। नहीं, ये इसके पहले वाला चार्ट है, कोरोना का चार्ट दिखाया था, इसके पहले वाला एक चार्ट दिखाया था ना कुछ। ठीक, वो भी दिखा देते हैं सर। ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ये जो गैप, ये जो चार्ट दिख रहा है आपको डिम्पी जी, जो सब लोग कह रहे हैं ना यहाँ पे ये सेकेंड वेव हो रहा है, ठीक है, तो ये गलत बात है, ये सेकेंड वेव नहीं है। ओके, तो ये सेकेंड वेव नहीं है तो क्या होता है, जो पहला हमने जो वेव देखा, जो आपको दिख रहा है इधर, वो करीब 1 लाख केसेस तक गया ना, जो भी दिख रहा है, वो 20 अगस्त तक था पिछले साल। ओके, तो दैट वाज द फर्स्ट वेव। फर्स्ट वेव से जो नीचे आता है वो यहाँ तक आया कभी 17 जनवरी या करीब एंड ऑफ जनवरी तक है, या एंड फरवरी तक जो आपको दिख रहा है, वो यहाँ आगे और थोड़ा आगे और थोड़ा आगे, राइट साइड पे और थोड़ा आगे, तो ये उसका सेकेंड वेव हो गया, ये उसका सेकेंड वेव हो गया। और अभी जो ऊपर जा रहा है वो थर्ड वेव हो गया। तो आप इसका जो पावर देखेंगे थर्ड वेव का, जो अभी आपको दिख रहा है, ये तो शुरुआत है मेरे हिसाब से, और थोड़ा बढ़ेगा। और होप आई एम रॉन्ग, बट जो अगर आप इलियट वेव का जो मैं स्टडी करता हूँ, so that is not only applicable to stock market, it is a part of life, it is applicable to anything, it is applicable to your body, it is applicable to ह्यूमन बॉडी का एक एक पार्ट्स को भी एप्लीकेबल होता है, ह्यूमन डीएनए को भी एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो हो रहा है थर्ड वेव है, और थर्ड वेव में केसेस बढ़ेंगे और भी काफी ज्यादा बढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं पॉलिटिकली भी, हालांकि आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी जी, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो उन्होंने प्रचार किया है अमित शाह और इन्होंने, वहां पे 1-1 लाख लोग अटेंड कर चुके हैं रैली को, तो इसका रिपरकेशन आपको आगे दिखेगा। वैसे ही कुंभ मेला हो रहा है तो उसका भी रिपरकेशन आपको आगे दिखेगा, पंढरपुर में इलेक्शन है उसका भी रिपरकेशन आपको आगे दिखेगा। तो ये थोड़ा बहुत आगे जाके बढ़ने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो सभी दर्शकों को भी मैं ये सावधान कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा बाहर जाना वगैरह कॉशियसली, जितना नेसेसरी उतना ही करें। और डिम्पी जी, यहाँ पे थर्ड वेव पे जो अक्सर होता है आप देखेंगे, मैं खाली यहाँ पे एक पैरेलल लगा रहा हूँ तो आपको आइडिया आएगा कि एक कोई भी स्टॉक में ज्यादा करके जो रेकमेंड करता हूँ, थर्ड वेव कैच करने की कोशिश करता हूँ, तो उस पे पावर बहुत बढ़ जाता है वो स्टॉक का। दूसरी बार अपसाइड गैप आता है और ह्यूज वॉल्यूम होता है। तो वही आप देखेंगे अभी कोरोना में हो रहा है, जो अभी महाराष्ट्र में अभी लॉकडाउन चल रहा है, आज कल रात से वो लॉकडाउन चालू रहेगा। दूसरा, केसेस बढ़ गए और नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल वो फॉलिंग इन, दैट हैज आल्सो इंक्रीज। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वो थर्ड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें भी, तो वी ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल। सर, आप भी अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। लेकिन सर, मैं जरा लेवल्स के हिसाब से आपसे निफ्टी के बारे में जरा पता करना चाहता था। ये निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। आप फिलहाल मैं अगर 10 दिन का व्यू पॉइंट पूछूं आपसे, क्योंकि आप टाइम को भी अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं निफ्टी पे, तो मैं अगर आपसे सिर्फ 10 दिन का एक व्यू पॉइंट पूछूं
तो आप कहाँ तक मार्केट को देखते हैं, ऊपर और नीचे दोनों के पोल बता सकते हैं तो वो मेरे को बता दीजिए। देखिए जी, अगले मेरे ख्याल से 3 से 5 दिन में या इवन 10 डेज इज पॉसिबल। आई एम सेइंग ऊपर में निफ्टी का रेजिस्टेंस रहेगा, निफ्टी कैश का 14,662, और नीचे में सपोर्ट रहेगा जहां पे पहले भी सपोर्ट लिया था 14,240 के आसपास, ये रेंज में रहेगा। और ये रेंज के बाद जब भी यहाँ से बाहर निकलेगा तो निफ्टी विल फॉल डाउन टू एक बॉटम बाकी है विच इज लाइकली टू बी अराउंड 13,900 तक। तो मान लो 13,900 आते हैं तो वहां पे मंदी मत करना, तो वहां पे आप अपना स्टॉक बाय करने की सोचिए। और वैसे भी यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, जो लोग इन्वेस्टर्स है थोड़ा बहुत आप शफलिंग कीजिए, कैश में रहिए, और अपने पसंद के स्टॉक्स या हमारे जो एनालिस्ट है वो रेकमेंड कर रहे हैं वो आप ले सकते हो। और आइडियल बाइंग प्राइस विल बी अराउंड 13,900 टू 14,000, बट आई एम एक्सपेक्टिंग द निफ्टी टू फॉल टू 13,900। टाइम फ्रेम रहेगा 10 से 15 दिन। ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि 13,900 तक बाजार आ सकता है, अगले 10 दिन में मार्केट ये कर सकता है काम। तो हम अपने माइंड को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं। अब हम करते क्या है कि हर डिप पे धीरे धीरे थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। 13,900 से 14,400, ये 500 पॉइंट है। इस 500 पॉइंट को अगर आप 5 हिस्सों में भी बांट लें तब भी काम चल सकता है। अगर हम प्रसाद सर की इस बात को पक्के से मान ले कि हम 13,900 को अपनी इन्हीं आंखों से देख लेंगे 10 दिन के अंदर, मैं मान के चलता हूं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा भी डाउट है मार्केट के पुल बैक पर, मैं भी मान के चलता हूं। तो अब मेरे पास, मैं एज अ रिटेलर ये सोचता हूँ कि मेरे पास थोड़ा बहुत जो पैसा बचा है, मैं जो लगाना चाहता हूँ, मैं उसका भी अभी भी 20-25% लगाऊंगा। ऐसा सर ठीक है ना? 25% पैसा लगाना तो गलती नहीं है ना इस समय? जी हाँ, लेकिन डिम्पी जी यहाँ पे आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेक्स्ट 10 डेज कि 10 दिन में 13,900 आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक 13,900 तक आना चाहिए। 20-25 दिन भी लग सकता है, क्योंकि ये फॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी रहती है कि ये गिरता है लेकिन टाइम पास करके करके गिरता है। आप देखेंगे जो निफ्टी का जो लो बना था, आप देखेंगे ये जो लो बना था 14,264, 14,264, ये बना था 25 मार्च को। तो उसके बाद वो जो लो टूटा वो लगभग उधर ही आया 14,250 ऑन 12th ऑफ अप्रैल, यानी 15-20 दिन होने के बाद भी निफ्टी उधर ही है। गिर तो रहा है मार्केट, लेकिन आप देखेंगे मोटा मोटी रेंज में ही है, ऐसा नहीं कि 1000 पॉइंट टूट गया समथिंग। बट और एक फॉल बाकी है जिसमें आपको मेरे हिसाब से 13,900 तक निफ्टी आना चाहिए, वहां पे आप बाय कर सकते हैं। टाइम फ्रेम में भी 10 to 20 डेज। ठीक है, डन सर। अब मैं आता हूँ सर अलग अलग स्टॉक्स पे। पहले तो बहुत शुक्रिया, आप सब लोग आज कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं, अपना कीमती समय हमको देते हैं, हम सबको सुन पा रहे हैं, ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रसाद सर तो खैर हमारे लिए बड़े आदरणीय है। अब प्रसाद सर, मैं कुछ एक शेयर्स के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। पहला HDFC AMC के साथ शुरू करूंगा, फिर मैं कुछ अलग अलग स्टॉक्स आपसे पता करता चलूंगा। पहले HDFC AMC सर, इस पे एक बार व्यू पॉइंट, जिनके पास है वो क्या करें, जिनके पास नहीं है वो क्या करें, दोनों के लिए बता दीजिएगा। जिनके पास है वो होल्ड करे। देखो देखो, ये एक ब्लू चिप कंपनी, ब्लू चिप ग्रुप और ब्लू चिप इंडस्ट्री सेक्टर है, तो आगे जाके भी ये सेक्टर डेवलप होगा और ये ग्रुप भी डेवलप होगा, कंपनी भी डेवलप होगा। और ठीक है, चलो अपने को नया एंट्री इसमें करने का है तो उसके लिए आप थोड़ा रुकिए। इसमें अगर आपको नया एंट्री करने का है तो 3051 के ऊपर कीजिए, सॉरी, तो आपको अपसाइड टारगेट मिलेगा 3453 टू 3700। अगर 3051 के ऊपर आपको एंट्री करने को मिल रहा है, अच्छा है। नहीं होता है तो थोड़ा एंट्री आप 2666 के आसपास कर सकते हो, लेकिन ये जान के कीजिए ये स्टॉक थोड़ा बहुत डिक्लाइन में है, तो अगले हफ्ते भी हम लोग इसको रिव्यू कर सकते हैं 2666 के आसपास। यू कैन डेफिनेटली बाय 30% ऑफ योर शेयर्स, और 2420 तक आने की संभावना बनती है, वहां पे आप 100% जरूर खरीद लीजिए। और फिर वापस इसका टारगेट बनेगा 3453 टू 3700।
सर अगर मैं दो हिस्सों में इस सवाल को बांट दूं, पहला कि जिसके पास HDFC AMC का शेयर है उसने गलत शेयर नहीं ले रखा, ये तो आप मानते हैं, इसको ओके कर दें? जी हाँ, ओके। ये तो ओके। दूसरी बात, किसने किस लेवल पे खरीदा है, मैं थोड़ा इस लेवल पे लेके थोड़ा सा डाउटफुल हूं, क्योंकि ये ट्रेडिंग मत करो इसके अंदर आप। मैं प्रसाद सर को जितना सुन रहा हूं ना HDFC AMC के बारे में, मैंने कई बार सर को सुना HDFC AMC के बारे में, मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट वाली कॉल है। प्रसाद सर इस चीज पे बार बार फोकस कर रहे हैं कि जब भी कोई टिप मिले, कोई मौका मिले, तो आप इसके अंदर एंटर करना। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2600 के लेवल के आसपास आप 30% बाय करो, 2800 पार होगा तो फिर उसके बाद हम देखेंगे नए टारगेट हमको मिलेंगे, 3400 प्लस के भी टारगेट्स मिलेंगे। तो HDFC AMC के अंदर कोई भी ट्रेडिंग ना करे, किसी भी डिप के अंदर टिल 2400 2400 2450 तक खरीदना ही खरीदना है। बट डिप में खरीदते जाओ, क्वांटिटी कम रखो, मेरे को लग रहा है काम चल जाएगा। और साथ साथ ठीक है ना ये, अब फिर रोज के 100 रुपए कहाँ देते रहेंगे? अब 3000 का शेयर है, 100 रुपए की मूवमेंट, अब आपको भी कैसे हम कनेक्ट करें, आपसे भी हम कैसे रोज रोज पूछते रहे, हर घड़ी घड़ी HDFC AMC पूछेंगे तो फिर HDFC AMC बने रह जाएंगे, कुछ होगा ही नहीं। नहीं डिम्पी जी, ऐसा होता है शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्टर है उनको ये चीज भी सीखना चाहिए कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका एक स्किल सेट बन जाता है। कंपनी भी, तो कंपनी भी ऐसा हो कि भाई आपको टेंशन ना दे। 2500 का कंपनी में आप 100 रुपया कमाओगे तो ब्रोकरेज ज्यादा पे करोगे, उससे ज्यादा टेंशन नहीं है, आपका बीपी ज्यादा बढ़ेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अपने को 2500 का कंपनी में 1250 कमाने का है, तो उसका लेवल जो बनता है 2666 है, 2420 है, यहाँ पे लीजिए आपको 1200 रुपया मिलेगा। ब्रेकआउट पे एंट्री करना है तो 3051 के ऊपर कीजिए। बिंदु जी, आपको अगर याद रहेगा हमने ये 2150 पे रेकमेंड किया था आपके साथ ही पहली बार, और वहां से वो 3400 का टारगेट था, वो 3300 जाके नीचे आया है, तो वो 3450 का टारगेट अभी भी पेंडिंग है इसका, 3350 जाके नीचे आया है, तो 100 रुपए से टारगेट कम हो गया, वो टारगेट पेंडिंग है, वो आपको मिलेगा 3450 का टारगेट, उसके लिए आप होल्ड कीजिए या फ्रेश बाइंग अराउंड डिक्लाइन एट अराउंड 2666 टू 2420। ठीक है, डन सर। अब हम आते हैं कुछ और स्टॉक्स पे, कुछ और शेयर्स पे। अच्छा, आप हम पे बिलीव भी ये भी कर सकते हैं कि जो जो स्टॉक्स हम आपके सामने रख रहे हैं वो जबरदस्त चल रहे हैं, चाहे डॉक्टर रेड्डीज का शेयर हो, चाहे हमने पिछले 2-3 दिन में जो भी आपके सामने शेयर्स रखे हो। एक फार्मास्यूटिकल का एक शेयर है सर, एक नहीं बता रहा, 2 शेयर हैं। एक तो मैं बात करूंगा आपसे सन फार्मा की। ये शेयर क्या हमको भी लेके रखना चाहिए? इसके बुरे दिन खत्म हो गए हैं, सही वाले बुरे दिन खत्म हो गए, सही वाले अच्छे दिन आ रहे हैं क्या? पॉलिटिकल वाले अच्छे दिन नहीं, सही वाले अच्छे दिन आ रहे हैं क्या सन फार्मा के? एक तो पहले मेरे को आप ये बताइएगा। डिम्पी जी, सभी फार्मा स्टॉक, डिम्पी जी सभी फार्मा स्टॉक मेरे हिसाब से इज अ सेफ बेट। टाइम फ्रेम रहेगा अगले 3 साल, और 10 साल के लिए भी आपको लेना है, अगले 10 साल के लिए भी, तो भी फार्मा सेक्टर शुड बी डूइंग वेरी वेल। तो सन फार्मा भी एक लीडर बनता है, तो उसको भी आप लेके होल्ड कर सकते हो। एंड आप एक बास्केट बना दीजिए, सन फार्मा है, लुपिन है, सिप्ला है, एमएनसी स्टॉक आप इमर्क ले सकते हो, ग्लैक्सो ले सकते हो, ऐसा कोई कोई स्टॉक्स है वो आप लेके एक बास्केट सभी स्टॉक्स के 100 500 1000 से जैसा आपकी कैपेसिटी है वैसा लेके होल्ड कीजिए। तो सर आप मेरे को ना पहले जरा से सन फार्मा के लेवल्स बता दो कि किस लेवल पे एंट्री करनी है, कैसे करना है। अभी जैसे 635 चल रहा है, मैं आपने भी सन फार्मा बोला, ग्लेनमार्क बोला है ना? तो आप मेरे को पहले जरा इस सन फार्मा के लेवल्स बताओ, मैं एंट्री किस लेवल पे करूं? 635 पे है अभी। 635 है डिम्पी जी। मैं, मेरा जो इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है वहां पे मैं थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मूव ढूंढता हूँ, वो अगर है तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वो मुझे फिलहाल इसमें नहीं दिख रहा है। तो आप पूछ रहे इसलिए मैं लेवल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ फास्ट आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है इसमें। तो 550 का एक सपोर्ट बनता है और 527 का दूसरा बनता है, ये इन्वेस्टमेंट का कॉल है। तो आप डिक्लाइन पे आप थोड़ा रुकिए, 550 तक मुझे लगता है ये स्टॉक वापस टेस्ट करेगा, तो आप वापस वहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि 550 तक आ जाएगा तो वापस इन्वेस्टमेंट इसके अंदर शुरू कर देना।
ठीक है सर, अगर आपको इसमें दम नहीं दिख रहा तो कोई ऐसा फार्मा वाला शेयर दो जिसमें आपको दम दिख रहा हो कि एक काम करो, सन फार्मा को हम आगे पीछे कर लेंगे, पहले ये खरीदो, वो शेयर बता दो आप। लुपिन फार्मा है, लुपिन ऐसा जो आपको जो स्टॉक जो मांगता है वो लुपिन है। और लुपिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा डिक्लाइन में आपको 900 तक मिलेगा। तो ये स्टॉक आपको 900 में खरीदने का है और 900 से ये स्टॉक का टारगेट जो बनता है। और ये ध्यान से सुनिए कि मैं आपको जो टारगेट बोल रहा हूँ ये थोड़ा 2 साल का टाइम फ्रेम पकड़ लीजिए तो 2000 के ऊपर जाएगा। 2 या 3 साल लग सकता है लेकिन अपू स्ट्रांग रहेगा लुपिन में, तो डबल हो जाएगा 2 या 3 साल में। एंड मान लो अगर आपको 1000 के नीचे आसपास मिलता है तो अच्छा रहेगा, और नहीं मिलता है तो कहाँ पे लेने का, तो 1110 के ऊपर लुपिन में एंट्री कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 2000 और 2200। 2000 का टारगेट आप दे रहे हैं लुपिन के अंदर, और आपके पास दो एंट्री के लेवल है, या तो आप 900 से 1000 के बीच बीच में ले लो, एक लेवल आता है कि 1110 के बाहर ले हम। दो तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट है, या तो आप 9 से 1000 के बीच में ले लो, तो आप एवरेज मान के चलना आपके 950 पौने 1000 के आसपास की आ गई, 975 के आसपास की आपकी एवरेज आ गई। एक तरीका ये है कि भाई मैं 1110 या 1120 के ऊपर ले लूं, टारगेट दोनों में सेम रहेगा, वो हो गया 2000 तक का। तो ये तो आपका हो गया फिक्स लुपिन। सन फार्मा का सर ने बता दिया कि सन फार्मा का अगर आपको लेना है तो 550 या थोड़ा डिप आने दो तब ले लेना, लेकिन दोनों को आप बास्केट बना सकते हो, उसमें लुपिन की वेटेज थोड़ी ज्यादा रखो। अकॉर्डिंग टू सर लुपिन की वेटेज ज्यादा रखी जा सकती है। सर लगे हाथ फिर एक फार्मास्यूटिकल शेयर और भी बता दो, वो इंडिया ग्लाइकोल्स है। इंडिया ग्लाइकोल जरा ये भी देख ही लो लगे हाथ फिर, क्या इसमें भी कुछ पोजीशंस बनाई जा सकती है? बीबीसी इंडिया ग्लाइकोल इज नॉट फार्मास्यूटिकल, ये कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स में आता है। और नहीं मेरे पास इसका बी अकाउंट ठीक है। मैं अभी आप अगर आप ट्रेडर हो तो आप ये थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे स्टॉक आ चुका है, और सपोर्ट इसका जो बनता है वो 400 के आसपास बनता है। वहां से कल 400 आया था पिछले 2 दिन में, वहां से 435 आ चुका है स्टॉक। 400 के बाद मुझे लगता है इसका 360 का सपोर्ट है, बट इवन 400 इज गुड। मेरे हिसाब से 400 के आसपास होल्ड करके ये स्टॉक आस्ते आस्ते वापस 600 तक जाना चाहिए। स्टॉप लॉस इसके लिए लंबा रहेगा, और स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा है, 340 का बनेगा। ये डिम्पी जी मेरे तरफ से ट्रेड नहीं है, आपका ट्रेड है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, इसलिए दर्शक भी इसका ध्यान रखें। ठीक है, वैसे वो पूछ रहे थे कि अगले 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपने लेवल्स तो बता दिए कि किसी भी बड़े डिप में ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना, और करीब करीब 600 तक के मिल जाएंगे। 340 का आप एक स्टॉप लॉस भी दे रहे हैं, ठीक है। ये सर की तरफ से नहीं, किसी ने पूछा था क्या 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है? हाँ सर, वो बता रहे हैं, दर्शन जी कह रहे हैं कि 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नहीं, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। देखो ऐसा होता है, ये थोड़ा डाइसी हो जाता है कंपनी, इन द सेंस कि जाएगा में है 340 नहीं टूटता है तो ये 600 तक जाएगा। हालांकि अपेरेंटली लग रहा है कि यहाँ से बाउंस करेगा, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर। और दूसरा बात क्या होता है कि एनालिसिस भी हम करते हैं, तो उसमें से जो मेरा फेवरेट ट्रेड रहेगा मैं शो के एंड में बताता हूँ। वो भी एक कंपनी है अभी अपने पास जो करीब 400-420 के आसपास ही है, अच्छा कंपनी है, उसका प्राइस रेंज भी बहुत बढ़िया है, वो आप कंसिडर करो rather than doing investment in India Glycols। ठीक है, तो मोटा मोटी हमारे को बात समझ में आ गई। फिलहाल इंडिया ग्लाइकोल से दूरी बनाए रखना, आप ध्यान रखो सिर्फ लुपिन के बारे में। लुपिन में ठीक है, लुपिन में आप निवेश कर सकते हैं। एक सर हमारे व्यूअर हैं विवेक, वो ये बात पूछ रहे हैं, जरा आप देखना, मेरे को तो इसके बारे में पता भी नहीं है कि इजी ट्रिप प्लानर का जो रिसेंट आईपीओ आया है, वो कह रहे हैं कि क्या 178 के अराउंड उसको बाय कर लें, और बीपीसीएल को क्या 400 के नीचे बाय कर लें। देखो जो रिसेंट आईपीओ है उसमें तो टेक्निकल एनालिस्ट को ज्यादा बता नहीं पाएंगे आपको,
बट बीपीसीएल के बारे में एक बार हम सर से व्यू ले लेते हैं। और इजी ट्रिप प्लानर जो ये आप शेयर बता रहे हैं, मेरे को पता नहीं इसके बारे में, मैं देख लेता हूँ, अगर हमारे पास चार्ट वगैरह हुए थोड़े बहुत तो उसके बारे में हम कुछ बता पाएंगे आपको, ठीक है। बट बीपीसीएल के बारे में जब तक आप प्रसाद सर देखना, जब तक मैं इजी ट्रिप के बारे में भी देख लेता हूँ। देखो विवेक जी, ये जो ईज माई ट्रिप है, ये अपना नया इकोनॉमी है, उसमें का एक लिस्टेड ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेयर है। लेकिन जो इंडस्ट्री ये केटर कर रहा है वो ट्रैवलिंग का है, आपको बुकिंग वगैरह करके देगा। आप जानते हो अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें वन ऑफ द वर्स्ट हिट इंडस्ट्री इज द हॉलीडे एंड ट्रैवल इंडस्ट्री। तो इसलिए ये कंपनी का भी आगे 6 महीना 1 साल फ्यूचर थोड़ा स्ट्रगलिंग का रहेगा, मेरे ख्याल से और भी हो सकता है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये स्टॉक 50 तक आ जाएगा नीचे, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल फिलहाल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अभी जो कुछ भी भाव है 180 190, आई वुड से स्टे अवे फ्रॉम दिस। बीपीसीएल जहां तक सवाल है, वो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में इसका मुझे लग रहा है कि एक पीक बन चुका है, और जो प्राइस था वो करीब 482 था, 482 का टॉप बना के अभी ये 400 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि चांसेस आर वेरी हाई कि ये यहाँ पे इसका टॉप हो चुका है, कौन सा 482 के आसपास, और 482 का टॉप हो गया तो ये 325 तक नीचे आने की संभावना है। तो इस पे मैं बाय का रिकमेंडेशन फिलहाल नहीं दूंगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी इसमें जरूर बनता है। और फिर भी अगर आपको बाय ही करने का है बीपीसीएल, तो भी आप 375 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कीजिए, शायद ये आपको एक रैली दे सकता है वापस 482 तक। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं आपको खाली सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। वैसे तो सर किसी भी हालत में आपको, अच्छा विवेक जी, 3 साल का आपका नजरिया है, तो आपको रुकना चाहिए डेफिनेटली। और रुकेगा आपको 325 के आसपास मिलेगा तो आप एक इंस्टॉलमेंट में बाय कीजिए। और दूसरा जो इसका सेफ प्राइस रहेगा वो करीब 250 300 250 260 के आसपास रहेगा। यहाँ पे ऐसी संभावना बन रही है कि ये स्टॉक वापस 325 टू 260 का लेवल तक आ सके। तो आपका नजरिया भी लंबा है, तो आप थोड़ा पैनिक में इसे खरीदीजिए, वो आ सकता है। ठीक है, 2 हिस्सों में आपको जवाब मिल गया। पहला, जो ट्रेवल एंड टूरिज्म वाली आपने कंपनी पूछी थी, ईज माई ट्रिप, जो इजी ट्रिप प्लानर्स है, उसको तो ना है विवेक जी, क्लियरली उसको तो ना है अभी के लिए। कि आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि बीपी से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसके लिए आपको बता दिया कि आप 325 के आसपास के अंदर वेट कर लो, नीचे आएगा तो आपको मजा आएगा, फिर आप इसको खरीद लेना तो ठीक रहेगा। सर एक बार जरा अदानी गैस को और चेक कर लो आप, अदानी गैस पे क्या करना चाहिए, अदानी गैस का भी व्यू पॉइंट आपसे चाहिए सर। अदानी गैस सर। डिम्पी जी, ये स्टॉक जो करीब मेरे ख्याल से साल का लो इसका 76 था, वो हो चुका है 1248। तो यहाँ पे मैं बाय तो रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ। और मुझे लगता है सभी अदानी के स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग हो चुकी है। तो थोड़ा करेक्शन में रुकिए, और करेक्शन इसमें काफी स्टीप आ सकता है, क्योंकि द एंटायर ग्रुप इज हाईली लेवरेज। तो ऐसा जो करेक्शन होता है तो काफी सीवियर, और कुछ भी न्यूज आता है तो बहुत पैनिक हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे लिस्टेड कंपनीज है ये ग्रुप के। और मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है ये ग्रुप में अगर प्रॉब्लम होगा तो, बट 1200 के लेवल पे आई कांट रिकमेंड बाय इन एनी वे फॉर दिस कंपनी। अदानी गैस को आप छोड़ दीजिए, चल चुका है, छोड़ दीजिए, आप लेट है, इन्वेस्टर्स को थोड़ा दूर रहना चाहिए, भगे हुए शेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि 100 वाला शेयर 1000 हो गया, 1000 वाला शेयर 10,000 नहीं हो सकता, लेकिन हर किसी को अपने लेवल्स और अपनी मर्यादा देख के चलना चाहिए। तो फिलहाल मेरे को ऐसा लगता है कि अदानी गैस से फिलहाल दूर रहना चाहिए। 2 शेयर और है सर, एक तो लोकेश पारिक जी ने अभी अभी पूछा है, मेरे मन का सवाल उन्होंने पूछ लिया, एक तो वो है टाटा पावर। दूसरा एक और सवाल है जिसके बारे में ज्यादातर दुनिया पता करना चाहती है, प्रतीक जी ने पूछ लिया, वो है जस्ट डायल। दोनों पर आपका व्यू पॉइंट सर, पहले आप जिस पे बोलना चाहें आप बोलिए, हम चार्ट दिखाते जाएंगे। देखो दोनों स्टॉक बहुत बढ़िया है,
लेकिन इन्होंने टाइम फ्रेम नहीं बताया, तो मैं अज्यूम करता हूँ टाइम फ्रेम 2 या 3 साल का है। तो टाटा पावर मैंने काफी रेकमेंड कर चुका हूँ यहाँ पे आपके शो में, मेरे ख्याल से 60 से रेकमेंड कर रहे हैं, और मैंने कहा था 111 के ऊपर जाएगा तो ये स्टॉक और स्ट्रांग हो जाएगा। तो 114 जाके स्टॉक करेक्शन में है, विच इज गुड। अभी नीचे में स्टॉक शायद 80 तक आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ आ सकता है, लेकिन आएगा नहीं, आ सकता है 80-85 तक आ सकता है, लेकिन ओवरऑल द स्टॉक इज गुड। आप यहाँ पे स्टॉक थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करेगा बिटवीन रफली 80 और 114-15 के बीच में, यानी अगले 1-2 महीना भी और 2 मंथ प्लस थोड़ा ट्रेड करेगा, उसके बाद इसका अपमूव चालू हो जाएगा, और वो अपमूव जो रहेगा वो काफी लंबा रहेगा, 200-250 का टारगेट आएगा। तो लंबा नजरिया है, तो आप ये लेके होल्ड कीजिए। जहां तक जस्ट डायल है, वो स्टॉक भी मुझे अच्छा लगता है। ये अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसके पास एक पहला बेस था, ई कॉमर्स का बेस था, लेकिन वो इतना कुछ खास नहीं था। तो उसने अभी कोशिश की है, इट इज री इन्वेंटिंग इटसेल्फ, और उन्होंने जेडी मार्ट करके लॉन्च किया है। तो जेडी मार्ट क्या है, जैसा अपना इंडिया मार्ट है वैसा ही जेडी मार्ट है। पहला जो ये था जस्ट डायल था, वो बिजनेस टू कंज्यूमर था। अभी जो जेडी मार्ट है वो उसमें बिजनेस टू बिजनेस भी है, मेरे ख्याल से बिजनेस टू कंज्यूमर भी है, दोनों है। एंड इट इज समथिंग यू कैन से अ सेकंड वर्जन ऑफ इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट का जो वैल्यूएशन है, वो अगर जेडी सक्सेसफुल हो जाएगा जस्ट डायल, तो वो दूसरा इंडिया मार्ट बन सकता है, ऐसा वाला केस है। ये आपको, मुझे लगता है कि बनेगा। आपको टाइम फ्रेम 2-3 साल के ऊपर देना पड़ेगा। क्वांटिटी इस तरह से लीजिए कि आप होल्ड करें 2-3 साल, तो फेवर में जाए तो जरूर होल्ड कीजिए, अनफेवर जाए तो भी आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। हाउ दिस कंपनी इज एबल टू implement the new idea and its transformation from just dial to just dial mart is very important। तो अगर ये बराबर हो जाएगा तो ये प्यार से 10 टाइम्स भी यहाँ से हो सकता है। ये थोड़ा हम लोग को वॉच करना पड़ेगा। अभी तो वो सब पेपर के ऊपर है, थोड़ा बहुत एक्शन लिया है कंपनी ने, हाउ इट अनफोल्ड्स वी हैव टू वॉच, बट डेफिनेटली अ गुड बाय आई वुड से। दो चीजों के लिए सर बाय बोल रहे हैं, तो जस्ट डायल भी ठीक है, कह रहे हैं कि बाय एंड होल्ड फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years। आपने टाटा पावर्स का भी जो गिरावट अभी आ रही है उसका वेलकम किया है, और आप ये कह रहे हैं वैसे तो 85 तक जाएगा नहीं, लेकिन मान के चलो एक बार 85 तक भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप धीरे धीरे करके किसी भी डिप में इसमें खरीदारी कर सकते हैं। बाय इन द रेंज ऑफ 80 to 85, टारगेट अगेन 200 है, इट्स अ लॉन्ग टर्म टारगेट, यानी कि आप मान के चलिए आप 1 से 2 साल इसको रखने वाले हैं। हमको बहुत खुशी है ये बताते हुए कि टाटा पावर हम सबसे पहले थे करीब 55-60 के लेवल पे, जिसपे हमने डंके की चोट पे कहा था कि टाटा पावर को आप लेके रखो, आपका पैसा डबल हो सकता है। ऑलमोस्ट 120 तक होके आया, और उम्मीद करते हैं जो डिप है फिर से आपको एक बेहतर मौका मिल रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे आसान तरीके से आपको बिल्कुल समझा के बता के कि आपको ऐसा ही करना है, ये कोई और कर भी रहा है। एनी हाउ, एक शेयर के बिना सर वो कंप्लीट नहीं हो सकती आपकी बात। वो शेयर है ग्रेफाइट इंडिया। दास जी ने सवाल पूछा है, वो पता नहीं पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, क्योंकि मेरे को उनके पूछने के अंदाज से ऐसा लगा है कि वो बताना ज्यादा चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द लेवल वी कैन स्टार्ट अगेन एक्यूमुलेटिंग ग्रेफाइट इंडिया, क्या 450? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि दास जी अपना मन बना के बैठे कि हाँ 450 के आसपास मैं ग्रेफाइट इंडिया को वापस एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि वेट करें सर या निकल जाए इसमें से। नहीं जी डिम्पी जी, मेरे पास अभी ग्रेफाइट का नया एंट्री लेवल नहीं है। एक 735 का इसका रेजिस्टेंस था, तो वहां पे जाके स्टॉक अटका हुआ है, लेकिन मैं अभी भी मेंटेन कर रहा हूँ कि इसका 1000-1200 का टारगेट आ जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग करना भी चाहिए। पूरा पेपर प्रॉफिट पे आप मत बैठे रहिए, आधा तो प्रॉफिट बुकिंग कर ही लीजिए 700 के आसपास, दूसरा लॉट आप 1000 में बेच दीजिए। 1200 अपने लिए एकेडमिक होता है, अगली बार हम पूरा ले लेंगे, ऐसा करके आप निवेश कीजिए। फ्रेश एंट्री का लेवल मेरे पास ग्रेफाइट में नहीं है, तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है सर, एक शेयर जरा आप और देख लीजिएगा, वो है जरा मारुति का शेयर।
हमारे एक व्यूअर है विनोद जी, वो कह रहे हैं कि हमने 6550 में लिया है मारुति को अगले 1 साल के व्यू पॉइंट से, और उनकी खरीद 6550 की है। वो कह रहे हैं कि आई विल एड मोर 5% डाउन फ्रॉम माई परचेज प्राइस। तो इनका जो 6200 का पहले का परचेज प्राइस है, तो उसके बाद इन्होंने लिया है कुछ और माल। तो क्या ये इनकी स्ट्रेटजी ठीक है? गेटवेज इनके पास कुछ मारुति के शेयर्स आ चुके हैं ऑलरेडी, तो मारुति का अपना एक बार व्यू पॉइंट आप क्लियर कर दीजिए सर। जी, कंपनी तो बढ़िया है, और गोगिया सर जी, ये मैं आपको कहूंगा कि मेरे पास अभी इतना बार स्टॉक मार्केट में रह चुका हूँ, तो 30 साल में मार बहुत खाया, लेकिन अलग अलग तरह का मार खाया हूँ मैंने। तो उसके वजह से हम लोग सीखते हैं और इम्प्रूव हो जाते हैं। लेकिन एक मार मैंने 30 साल में कभी नहीं खाया, और वो गलती मैं कभी करता नहीं हूँ जो आप अभी कर रहे हो, कि आपने मारुति पहले ही लिया है, वो कुछ नीचे है आपका प्राइस से, और लॉस में आप एवरेज करना जा रहे हो। देखो, आपने 6550 में लिया, और वापस आपको 5900 में लेने का है। तो ये चीज मैंने 30 साल में कभी जिंदगी में नहीं किया है, तो इससे मैं खुश हूं कि मैं नहीं करता हूं। तो मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगा 5% डाउन, 5% डाउन आप करते जाओगे ना हर टाइम, तो ये खुदा ना खास्ते 3000 भी आएगा, 1000 भी आ जाएगा। तो ऐसा कभी मत करना कि आपको डाउन साइड में जा रहा है, तो कभी जिंदगी में एवरेज मत करो। 7000 हो जाएगा तो आप जरूर एवरेज करना, लेकिन 6000 होता है तो बिल्कुल एवरेज मत करना। तो यहाँ पे आप एवरेज का काम छोड़ दीजिए, खास करके लॉस में। जहां तक मारुति का सवाल है, 7000 के ऊपर जाएगा ये स्टॉक, तो उसमें अच्छा खासा तेजी भी बनेगा। और स्टॉक का जो डिक्लाइन है ये अच्छा है, यानी जो करेक्शन दिखा रहा है वो अच्छा करेक्शन है। अगर मान लो किसी भी हालत में ये स्टॉक आपको नीचे में मिलेगा, तो आपको ये कहाँ तक आ सकता है वो मैं बता के रखता हूँ। तो थोड़ा बहुत डिक्लाइन में ये स्टॉक, मुझे लग रहा है कि इसमें क्षमता बनती है 5400 तक आने की। और मान लो 5400 आता है, तो वहां से ये स्टॉक फास्ट ऊपर जाएगा। ऊपर किधर तक जाएगा? वो 8300 के ऊपर, यानी 3000 पॉइंट का आपको रेंज मिलेगा। तो वो आप एक ध्यान में रखना। और दूसरी बात, शायद अभी अभी जो रैली आया, मैंने आपको कहा कि 7000 के ऊपर जाएगा, तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो वो कितना जाएगा? 7400 टू अराउंड 7500 के आसपास जाएगा। कभी भी अगर मान लो ये 7800 के ऊपर जाता है, तो भी ये स्टॉक 8300 तक जाने की संभावना रखता है। तो मारुति में रेंज बड़ा है, यानी 5200 टू 8400। मान लो आप गलत गए तो और भी नीचे आ सकता है। तो एवरेज का काम आप जिंदगी में कभी भी मत करना, कोई भी स्टॉक में, खास करके लॉस में होता है तो कभी एवरेज नहीं करना। ठीक है, डन सर। अब एक शेयर सर आपसे हमको पता करना है, जो आप बताना चाहते हैं, एक ऐसा शेयर जो आपकी वॉच लिस्ट में है, आप उसको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और हमें भी गाइड कर रहे हैं कि हाँ इस शेयर पे आप ध्यान रखो, वो कौन सा शेयर है? जी डिम्पी जी, अभी मैंने जो स्टॉक नया निकाला है, वो एक इन्वेस्टमेंट का कंपनी है, यानी ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर आप देखो, ये लेवल पे आप सब जानते हैं, 7500 से 14500 का निफ्टी हो गया है, डबल हो चुका है। तो यहाँ पे आपको स्टॉक निकालना और अच्छे कंपनी निकालना जो यहाँ से डबल हो, वो भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो उसमें से ही एक कंपनी है जो मुझे लगता है यहाँ से भी डबल हो जाएगा। तो वो कंपनी का नाम है गुजरात अल्कलीज। तो अभी जो उसका प्राइस है 422, तो यहाँ से थोड़ा डिक्लाइन, अगले 2 दिन में डिक्लाइन आएगा। तो डिक्लाइन कहाँ तक आएगा? 400 से 420 के बीच में। आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिए, आज भी थोड़ा लीजिए, डिक्लाइन आता है तो और भी थोड़ा लीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 350 का, और टारगेट रहेगा 600 का पहला टारगेट, 800 का दूसरा टारगेट, और 900 1000 का तीसरा टारगेट। 600 का टारगेट मुझे लगता है अगले 2 महीने में आना चाहिए। और ये अगर आप थोड़ा लंबा रखेंगे, 6 महीना, तो आपको करीब 800 1000 तक आपको 6 महीना 9 महीने में जाएगा। डिम्पी जी, ये एक पहला कंपनी रहा अपना गुजरात अल्कली, जो मैंने नया अभी दिया है। दूसरा जो कंपनी है वो मैं पिछले 3 हफ्ते से रेकमेंड कर चुका हूँ,
और अभी भी कर रहा हूँ, पिछले बार भी किया था, अभी भी कर रहा हूँ, वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पिछले टाइम 93 पे किया था, वहां से 99 जाके 84 तक आया था कुछ, अभी 92 है। ये स्टॉक थोड़ा करेक्शन में लग रहा है मुझे, तो आपको वापस 83 आता है तो खरीदने का है। डिलीवरी खरीदो या एफओ में खरीदो, लेकिन स्टॉप लॉस इसमें 79 का बनता है और टारगेट बनेगा 125 150 का। और अभी भी कुछ न्यूज आया था कि नया 2 प्लांट लगा रहा है, जब भी हम शो पे है तो मैं उस पर कैचअप नहीं कर पाया, लेकिन मुझे लगता है सेल में काफी पोटेंशियल बनता है और स्ट्रॉन्ग अपो भी रहेगा, वो सेल में रहेगा। तो डिक्लाइन पे खरीदने का सेल 84 85 के आसपास और 79 के स्टॉप लॉस के साथ 84 85 पे खरीदीजिए, टारगेट बनेगा 125। ठीक है, मैं सर सेल के लेवल भी बता देता हूँ। गुजरात एल्कलीज के लेवल भी आपको नीचे मिल रहे हैं, सेल के लेवल्स भी आपको नीचे मिल रहे हैं। सेल आपको लेना है 84 रुपए के आसपास, टारगेट आपका 125 होगा, स्टॉप लॉस 79 आप ये रख के चलिएगा। 79 74 भी कर सकते हैं इसको हम। ये आपके लिए हो गया सेल के लेवल्स, इनकी बाय। दूसरा है गुजरात एल्कलीज। गुजरात एल्कलीज को बाय करना है 400 420 के लेवल के आसपास, टारगेट पहला 600, फिर 800, फिर 1000। ये करीब करीब इस साल के अंत में तक आपको मिल जाना चाहिए। स्टॉप लॉस आप 300 का रखें। ये गुजरात एल्कली 350। अच्छा गुजरात 350, एल्कली स्टॉप लॉस 350। मैं उसको 350 कर देता हूँ सर। उसके अंदर बस एक ही चेंज कर देते हैं, गुजरात एल्कलीज के अंदर 350 का एक एसएल दे देते हैं। 1000 रुपए तक आप अपना टारगेट मान के रखो। 400 420 के अंदर अभी चल रहा है। मैं आपको बताऊं सर, एक आपके ही व्यूअर आपको अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, दास साहब जो है वो ही बता रहे हैं कि दे आर फुली इन्वेस्टेड, और आपको यकीन भी नहीं होगा पिछले 2-3 दिन से लगातार, आप तो खैर हमारे साथ आज ही जुड़े हैं, लेकिन वो 2-3 दिन से हमको गुजरात एल्कलीज के बारे में बार बार पूछ रहे थे। हमने भी उनकी कदर रखते हुए एक्सपर्ट से पूछा भी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा कि हाँ इसको लेके रखो, खरीदारी करके रखना, बट सभी ने कहा कि थोड़ा डिप मिले। काफी हद तक आपकी भी बात वही है कि थोड़ा सा डिप मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। गुजरात एल्कलीज के अंदर, सेल के अंदर तो खैर है, वो तो आपने पहले प्रॉफिट भी करवाया हुआ है, बट गुजरात एल्कलीज के अंदर आपकी बात वही है, और आपका जो वैल्यू है, जो कन्विक्शन आप दिखा रहे हैं, वो बहुत गजब का है। 1000 रुपए का लेवल गुजरात एल्कलीज के अंदर, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग सर, बहुत जी, बढ़िया। एक बात गुजरात एल्कली के बारे में कहूंगा कि देखो आज के मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है कॉस्टिक सोडा वगैरह की, तो वो काफी डिमांड में है। और दूसरी बात है, इसका बुक वैल्यू आप देखेंगे तो बुक वैल्यू 600 का बुक वैल्यू है और स्टॉक का अभी प्राइस है 400 450 का। तो स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो बाय अराउंड 75% बिलो इट्स बुक वैल्यू। 25% डिस्काउंट के ऊपर है, नॉट 75, 25% डिस्काउंट के ऊपर चल रहा है। ये भी एक अच्छा बात बनता है कि आपका थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा बनेगा। और आप देखेंगे जब ये चलेगा अगले 10-15 दिन में, तो आप देखेंगे इसका पावर क्या है। गुजरात का पावर तो आप जानते ही है, यहाँ से पीएम आ चुके हैं, तो गुजरात अल्कलीज का पावर भी आप देख लेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच गुजरात एल्कलीज के बारे में बताने के लिए। खैर उसकी वेबसाइट के जरिए जितना दिखा पा रहे हैं आप वो भी देख पा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा प्रसाद सर, क्योंकि ये किसी को बख्श नहीं रहा। यहाँ पे तो आपको पता है ना, उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री को भी कोरोना हो गया। थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।